हरिओम बहुत ही सीधा साधा और भला आदमी था, जो कि कस्बे की गरीब बस्ती में रहता था और सब्जी बेचकर अपने छोटे से परिवार का गुजारा करता था। हरिओम के परिवार में उसकी पत्नी तारा और 10 साल का बेटा राजू था। हरिओम भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर दिन सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा किया करता और पूजा पाठ के बाद ही दूसरे काम करता था। अपनी पूजा संपन्न करके हरिओम अपनी पत्नी तारा के पास आता है, जो कि अपने बेटे राजू के साथ मिलकर हरिओम की हाथ रेहड़ी पर सब्जियां रख रही थी। हरिओम कहता है, तारा, तू तो बहुत अच्छी पत्नी है। अपने काम तो करती ही है, मेरे काम में भी हाथ बटाती है। अजी, गृहस्थी की गाड़ी तो दोनों पहियों पर चला करे। हमारी गृहस्थी का एक पहिया मैं हूँ तो दूसरा पहिया तुम हो। तभी राजू कहने लगा, और मैं गृहस्थी का क्या हूँ माँ? तू तू तो हमारी गृहस्थी का सुंदर सा राजकुमार है। अच्छा तारा, अब मैं सब्जी बेचने जाता हूँ। सब्जी ले लो, सब्जी, हरी हरी ताजा सब्जी, आलू, गोभी, गाजर, मूली, धनिया, मेथी, लाल टमाटर ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। हरिओम हमेशा अपने ग्राहकों से मीठे लहजे में बात करता था। यही कारण था कि हरिओम की सब्जियां हाथों हाथ बिक जाया करती थी। एक महिला सब्जी लेने के लिए आती है। ए भैया, गाजर क्या भाव दी है? बहन जी, सिर्फ 30 रुपया किलो बेच रहा हूँ। बोलो बहन, कितनी तोल दूं? 30 रुपए किलो? ये तो काफी महंगी है भैया। अरे बहन जी, कैसी बातें कर रही हो? महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। लेकिन आप तो मेरी बहन जैसी हो। आप 1 किलो पर 5 रुपए कम दे देना और साथ में मेरी बिक्री में बरकत की दुआ भी दे देना। तुम बातें बड़ी मीठी मीठी बनाते हो भैया। चलो, 1 किलो गाजर और 1 किलो आलू दे दो। हरिओम महिला को सब्जी तोल कर दे देता है और महिला पैसे देकर चली जाती है। हरिओम अपना ठेला लेकर आगे बढ़ जाता है। शाम होने से पहले ही हरिओम की सारी सब्जियां बिक जाती हैं और हरिओम खुशी खुशी अपने घर लौट आता है। और इस तरह से दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन की बात है, जब हरिओम सब्जी बेचने जा रहा था तो एक बहुत ही गरीब आदमी हरिओम के पास आया और कहने लगा, भैया, सब्जी वाले भैया, मेरी पत्नी बीमार है। डॉक्टर ने उसे तोरी की सब्जी खाने को कहा है, लेकिन मेरे पास तोरी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। क्या तुम मुझे तोरी उधार दे सकते हो? पैसे नहीं है भैया तो कोई बात नहीं, तुम तोरी ले जाओ और पैसे देने की भी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। भगवान तुम्हारा भला करे भैया, तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारा कारोबार दिन दूना रात चौगुना फले फूले भैया। धन्यवाद। गरीब आदमी हरिओम को दुआ देता हुआ चला जाता है। शाम तक हरिओम अपनी सारी सब्जियां बेच देता है और वापस घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में 2 गुंडे खड़े हुए होते हैं। गुंडे हरिओम को आता हुआ देखकर आपस में बातें करते हैं। अरे भाई कालू, वो देख, एक शिकार हमारी तरफ ही चला आ रहा है। हाँ हाँ, आ जाने दे भाई, हमारे हाथों में भी खुजली हो रही है किसी को लूटने की। आज इसी को लूटेंगे। हरिओम जैसे ही गुंडों के करीब से गुजरता है, दोनों गुंडे लपक कर हरिओम को घेर लेते हैं। अबे ओ,
जान की खैर चाहता है तो अपनी जेब का सारा पैसा निकालकर हमारे हवाले कर दे। हाँ हाँ, जल्दी पैसा निकाल, नहीं तो तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। हाँ। अरे अरे भैया, मैं तो गरीब सब्जी वाला हूँ, मेहनत मजूरी करके 2 पैसे कमा लेता हूँ, मुझे मत लूटो, नहीं तो मैं कल को सब्जी कैसे खरीद कर लाऊंगा और क्या बेचूंगा। अबे ओ साले, फालतू बकवास कर रहा है। और इस तरह दोनों गुंडे हरिओम को पीटना शुरू कर देते हैं। फिर दोनों गुंडे हरिओम के सारे पैसे छीनकर वहां से भाग जाते हैं। हरिओम के कपड़े भी फट जाते हैं और हरिओम लुट पिट कर अपने घर वापस आ जाता है। तारा हरिओम की हालत देखकर पूछती है, हाय हाय, ये तुम्हें क्या हुआ जी? तुम्हारे कपड़े क्यों फटे हुए हैं और तुम्हारे चेहरे पर ये खरोंचे कैसे लग गई? हरिओम तारा को अपने साथ घटी पूरी घटना सुना देता है। घटना सुनकर तारा कहती है, आप परेशान मत हो, भगवान जो भी करे है भले के लिए ही करे है। मैंने अपनी गुल्लक में कुछ रुपए बचा कर रखे हैं, आप उन पैसों से मंडी जाकर सब्जी खरीद लाना। हाँ, लो दवा पी लो। अगले दिन सुबह होते ही हरिओम तारा से पैसे लेकर मंडी चला जाता है और सब्जी खरीदकर फिर से अपना काम शुरू कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। 2 दिनों बाद राखी का त्योहार आने वाला है। बस्ती के सारे लोग राखी के त्योहार की तैयारी में लगे हैं। हरिओम बाजार में सब्जी बेचते हुए लड़कियों और महिलाओं को सुंदर सुंदर सी राखी खरीदते हुए देखता है तो उसका मन बहुत दुखी हो जाता है। हरिओम घर को वापस लौटने लगता है। जब वो एक गली से गुजर रहा होता है तो एक बड़े से मकान से निकलकर एक अमीर महिला हरिओम से सब्जी लेने आ जाती है। ओ सब्जी वाले, अरे आधा किलो बैंगन तो दे दे। हरिओम दुखी मन से बैगन तोलने लगता है तो महिला कहती है, क्या बात है सब्जी वाले, आज तू हर रोज की तरह चहक नहीं रहा है। आज तो तू उदास सा लग रहा है। क्या बताऊं बहन जी, परसों राखी का त्योहार है। सब बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेंगी, मगर मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। मेरी कलाई पर भला कौन राखी बांधेगा? मैं इसी बात को सोचकर दुखी हो रहा हूं। अरे ये तो अपने अपने नसीब की बात है। अब तेरी कोई बहन नहीं है तो इसमें कोई क्या कर सकता है भला? हाँ, अब बहन, क्या आप मेरे हाथ पर राखी बांध दोगी? क्या कहा? मैं और तुझ गरीब सब्जी वाले के हाथ पर राखी बांधूंगी? अरे शक्ल देखी है तूने अपनी? जा जा, चल जा यहाँ से। हरिओम महिला की फटकार सुनकर दुखी मन से वहां से चला गया और अपने घर आ गया। फिर 2 दिन बाद राखी वाला दिन भी आ गया। बस्ती में सभी बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। हरिओम ये सब देखकर और ज्यादा उदास हो जाता है। फिर वो भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगता है और भगवान जी से अपना दुखड़ा रोता है। भगवान जी, आपने एक तो मेरे भाग्य में गरीब होना लिख दिया, ऊपर से मुझे किसी बहन के भाई होने का भी सुख नहीं दिया। कोई बहन ना होने का दुख मुझे बहुत कचोटता है। भगवान, काश मेरी भी एक बहन होती तो आज वो भी मुझे राखी बांधती। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? बैकुंठ में विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ बैठे हुए अपने भक्त हरिओम की करुण प्रार्थना सुन रहे थे। तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, हे प्रभु, आपका ये परम भक्त अत्यंत दुखी है। आप इसके दुख का कोई समाधान क्यों नहीं करते हैं? हे देवी लक्ष्मी, मेरे इस भक्त के भाग्य में किसी बहन का भाई होना नहीं लिखा है।
इसीलिए इसकी कोई बहन नहीं है। परंतु इस भक्त के मन की पीड़ा का निवारण हम अवश्य करेंगे। वो कैसे प्रभु? देवी लक्ष्मी, तुम इसी समय नारी रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर जाओ और मेरे इस भक्त को राखी बांधकर इसे भाई होने के आनंद की अनुभूति कराओ और इसकी दरिद्रता को समाप्त करो। जैसी प्रभु की इच्छा। माँ लक्ष्मी एक सुंदर धनवान स्त्री का रूप धारण करके बैकुंठ से हरिओम के घर के बाहर प्रकट होती हैं और घर में प्रवेश करती हैं। तारा स्त्री रूप में आई माँ लक्ष्मी से पूछती है, अब आप कौन हो बहन? आपको किससे मिलना है? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं इधर से गुजर रही थी, मुझे थोड़ी प्यास लगी तो मैं पानी पीने की चाह में यहाँ अंदर चली आई। अच्छा, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। तारा पानी लाने चली गई, तभी वहां हरिओम आ गया। माँ लक्ष्मी हरिओम से कहने लगी, आज रक्षाबंधन है, मेरा कोई भाई नहीं है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी बहन बनकर तुम्हें राखी बांध दूं। क्या बहन? अगर तुम मुझे राखी बांधोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। माँ लक्ष्मी हरिओम की कलाई पर सुंदर सी राखी बांध देती हैं और हरिओम 51 रुपए लक्ष्मी माँ को देकर कहता है, बहन, तुम्हारा ये गरीब भाई 51 रुपए से ज्यादा की भेंट तुम्हें देने में असमर्थ है। तुम इसे स्वीकार कर लो। एक बहन के लिए भाई द्वारा दिए गए 51 रुपए 51 करोड़ से भी अधिक मूल्यवान हैं भाई। फिर लक्ष्मी माँ हरिओम के बेटे राजू को कपड़े की एक थैली देकर कहती हैं, लो बेटा, इस बुआ की तरफ से तुम्हारे लिए ये छोटा सा उपहार है। इस थैली को मेरे जाने के बाद ही खोलना, हाँ? माँ लक्ष्मी वहां से चली जाती हैं। फिर हरिओम थैली को खोलकर देखता है। थैली के अंदर से 3 हीरे निकलते हैं। हीरों को देखकर तीनों की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। तारा कहती है, अजी पता नहीं वो भली स्त्री कौन थी जो हमें ये कीमती हीरे उपहार में देकर चली गई। नहीं तारा, मैं समझ गया। वो मेरी बहना साक्षात मां लक्ष्मी थी। जय हो माता। आज मेरी भक्ति सफल हो गई। मेरे मन की पीड़ा भी मिट गई, मेरी गरीबी भी दूर हो गई और हमें लक्ष्मी मैया के दर्शन भी हो गए। उसके बाद हरिओम उन हीरों को बेच देता है और उन पैसों से एक अच्छा घर खरीदता है और सब्जी का थोक व्यापार शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों में काफी अमीर आदमी बन जाता है।